अब हमने मई जून 15 क्वेश्चन नंबर 5 करना है। मई जून 15 का पेपर 4 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन जो है बेटे ये हमारा है ग्राफ के बारे में। अब इस क्वेश्चन में हमने अपना क्वाड्रेटिक ग्राफ या तो वो देता है या फिर फ्रैक्शनल ग्राफ देता है। यहाँ पे उसने हमें फ्रैक्शनल ग्राफ दिया है और हमने ये ग्राफ का पहले टेबल फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज़, यानी हमने ये 2-3 वैल्यूज़ मिसिंग है जिसके वो आपको 2 मार्क्स देगा। वो वैल्यूज़ फिल करनी है। वो वैल्यूज़ हम डायरेक्ट देखो कैलकुलेटर में फिल कर लेते हैं। 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 12 ओवर माइनस 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटे 2 आ जाएगी हमारी ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली बिल्कुल आप एग्जैक्टली इसी तरह इसमें 3 पुट करोगे, योर आंसर विल बी 7। अब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे प्लॉट करना है। द फर्स्ट वैल्यू इज़ -4 पे हमारी वैल्यू है 21। तो ये आपने बॉक्सेस को काउंट करके, ये बड़ा इजी स्केल है, उसने 10 बॉक्सेस को 5 यूनिट रखा हुआ है, यानी 2 बॉक्सेस हमारे 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो -4 पे ये 1 आ जाएगा हमारा, -3 पे 11 आ जाएगा, -2 पे 2 आ जाएगा, -1 पे 9 आ जाएगा। उसके बाद ये बीच में ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा ग्राफ कट जाएगा, फ्रैक्शनल ग्राफ कट जाते हैं। ये एक साइड पे बनेगा और बाकी पोर्शन जो है ये दूसरी साइड पे बनेगा। 0.5 x की वैल्यू है, y इज 23.25, वो यहाँ करके आ जाएगा। 1 पे 11 वो ये पॉइंट आएगा, 2 पे 6 वो ये पॉइंट आएगा, 3 पे 7 वो ये पॉइंट आएगा और 4 पे 11 ये आएगा। अब इसको हम फ्री हैंड स्केच करेंगे। ये टोटली हमने बेटे फ्री हैंड स्केचिंग करनी है। और कोशिश करो कि एक बार आप जब शुरू करो ग्राफ प्लॉट करना तो एक ही दफ़ा में आप उसको कंप्लीट स्केच कर लो। ये हमारा ग्राफ स्केच हो गया, ठीक है बेटा। ये देख लो, ये हमारी फिगर है जो ग्राफ को स्केच करके बनी है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, बाय ड्राइंग अ सुटेबल टेंजेंट फाइंड एन एस्टिमेट टू ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ ऑफ द पॉइंट 1,11। अब 1,11 पे हमने इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। 1 और 11 हमारा ये पॉइंट है जिस पे हम ऑलरेडी एक पॉइंट प्लॉट कर चुके हैं। 1 और 11 इस पे टेंजेंट बनाएंगे। बेटे टेंजेंट कैसे लाइन बनती है? टेंजेंट लाइन किसी भी फिगर की वो लाइन होती है जो कर्व को जिस पॉइंट पे उसने कहा है सिर्फ वहां से टच करके जाती है, कर्व के अंदर नहीं आती। या सर्कल का भी अगर टेंजेंट है तो वो सर्कल के अंदर नहीं आएगा। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो सिर्फ उस सर्टेन पॉइंट पे बाहर से आपकी फिगर को टच करके जाए, लाइक दैट, सिर्फ उस सर्टेन पॉइंट पे। टेंजेंट इज अ लाइन। अगर ये कर्व के अंदर आ जाएगा तो दैट इज नॉट अ टेंजेंट। अब जब हमने इस टेंजेंट का ग्रेडियंट लेना है तो हमने इस टेंजेंट लाइन पे, इस टेंजेंट की लाइन पे कोई से 2 कोऑर्डिनेट लेने हैं, क्योंकि जब लाइन का ग्रेडियंट लेना होता है तो हम उसके कोऑर्डिनेट लेते हैं। एक तो यही ले लेंगे 1,11 जिस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। एक अपनी मर्जी से कोई और पॉइंट ले लो जिसको आप इजीली रीड कर सकते हो। ये वाला ले लेते हैं, मैं ये पॉइंट लेने लगी हूँ, दैट इज ऑलमोस्ट 2.4 और y 0। ये एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट हो जाएगा हमारा 2.4, 0। अब इस पे ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज x1 y1, दैट इज x2 y2। ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसमें पॉइंट पुट कर दो तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2.4, सॉरी 0 माइनस 11, 0 माइनस 11, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 2.4 माइनस 1। तो 0 माइनस 11 बेटे आ गया -11 ओवर 2.4 माइनस 1
1.4, तो ये आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय आंसर -7.857. दिस इज द टेंजेंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस टेंजेंट. ये जो टेंजेंट है दैट इज अ लाइन, और इस लाइन का हमने ग्रेडियंट निकालना था, तो ये इस लाइन का बेटे हमारा ग्रेडियंट आ गया. जिस भी लाइन का आपको ग्रेडियंट चाहिए होता है, हम उस लाइन पे कोई से दो कोऑर्डिनेट लेते हैं और उस पर ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इजी. ये जो हमारा ग्राफ का क्वेश्चन होता है बेटे, ये हमें मुफ्त के नंबर मिलते हैं. आपने देखा कि दो वैल्यूज़ हमने टेबल में फिल की. 5 मार्क्स हमें सिर्फ इसकी प्लॉटिंग के मिल गए. 3 मार्क्स हमें सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करके उसका ग्रेडियंट निकालने के मिल गए. आगे वो कह रहा है द इक्वेशन दिस. ये जो इक्वेशन है बेटे, ये अगर आप गौर से देखो तो ये आपके कर्व की इक्वेशन है. x² - 2x + 12/x is equals to k has exactly two distinct solution. ग्राफ में सोल्यूशन क्या होते हैं? ये जो उसने इक्वल्स टू के कहा है बेटा, यानी हमने इस कर्व पे ये एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है जो हमें दो सोल्यूशन दे. दो सोल्यूशन देने का मतलब है कि इस ग्राफ पे हम कोई सी भी ऐसी लाइन प्लॉट करें जो हमारी इस पूरी कर्व को, हमारी कर्व के दो पोर्शन है, एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है, जो हमारी कर्व को दो पॉइंट पे कट करके जाए लाइक दैट. ये पॉइंट हो सकता है, वैल्यू ऑफ के ये हो सकती है, वैल्यू ऑफ के ये हो सकती है. ये देखो यहाँ पे हमारी कर्व लाइन को दो जगहों पे कट करेगी, ये हो सकती है, यहाँ पे हमारी लाइन कर्व को दो जगहों पे कट करेगी. लेकिन जैसे ही हम इससे नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 सोल्यूशन हो जाएंगे. तो के की वैल्यू यहाँ की हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि ऐसी जगहों पे हमने लाइन बनानी है इक्वल्स टू के, यानी इस कर्व पे इक्वल्स टू के, जो लाइन हमारी वाई एक्सिस पे होती है. क्योंकि वाई की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 15. तो ये पूरी चीज़ हमारी जो कर्व की इक्वेशन है, दैट इक्वेशन ऑफ कर्व, ये देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं. ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है x² - 2x + 12/x इज इक्वल्स टू k, और हमारी कर्व की भी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व है y इक्वल्स टू x² - 2x + 12/k, सॉरी 12/x. ये देखो ये पूरी इक्वेशन हमारी सेम है, ये पूरी इक्वेशन हमारी सेम है. तो दिस इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू k. ठीक है, यानी हमने y की कोई ना कोई लाइन बनानी है, और वो लाइन ऐसी होनी चाहिए कर्व पे जो दो सोल्यूशन दे हमें, जिसके दो सोल्यूशन हो. y इक्वल्स टू k, ये हमने कर्व की इक्वेशन लिखी जिसका कर्व हमने ये प्लॉट किया है, और इसके हमने सोल्यूशन निकालने थे इसके. तो ये पूरी वैल्यू सेम हो गई, तो y इक्वल्स टू k. अब मैं इस कर्व पे वहाँ पे लाइन लगाऊंगी, ये आपकी मर्जी है, इसका कोई भी आंसर हो सकता है. मैं फ़िलहाल यहाँ पे लगाने लगी हूँ ताकि हमें इजी सोल्यूशन मिल जाए. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ये 17.5 भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ से यहाँ तक हो सकता है. मैं बहरहाल ये y इक्वल्स टू 15 लगी हूँ लगाने. ये तो यहाँ पे हमारी जो लाइन बनेगी, ये मैंने y इक्वल्स टू 15 लगा ली, और इसने हमें ये दो सोल्यूशन दिए हैं. तो k की वैल्यू मेरी क्या होगी अकॉर्डिंग टू माई लाइन? y इक्वल्स टू 15, मैंने 15 पे लगाई है. तो यहाँ पे मैं k की वैल्यू बेटे क्या पुट करूँगी? 15. ठीक हो गया. और आगे उसने कहा है कि वो जो लाइन लगाई है दिस y इक्वल्स टू k, उसके सोल्यूशन क्या है. जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि सोल्यूशन क्या होते हैं, जहाँ पे लाइन ग्राफ को कट करती है, ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे कर्व को कट कर रही है. तो ये कितना बनेगा हमारा? एक सोल्यूशन हमारा बन जाएगा 0.6. सोल्यूशन वो होता है जहाँ पे हमारी लाइन कर्व को कट करती है, उसके क्रॉस x की वैल्यू. तो ये हमारा एक आंसर ये आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा जी 0.7 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा -3.5. तो एक आंसर आ जाएगा हमारा 0.7, और एक आ जाएगा
3.5, यानी वो वैल्यूज जहाँ पे कर्व ने ग्राफ को कट किया उसके क्रॉस एक्स की वैल्यू, तो एक ये आ रही है विच इज़ 0.7, ऑलमोस्ट ये 0. हाँ जी 7 के करीब ही है, 7 या 8, ये 7 हो गई और ये हमारी आ जाएगी -3.5, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद द लास्ट पार्ट इज द इक्वेशन क्यूबिक, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 कैन बी सोल्यूशन ड्राइंग द लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को ऑन द ग्रिड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि इस लाइन को ड्रॉ करना है। उसने कहा कैन बी सॉल्व बाय ड्राइंग द लाइन। ठीक है, हमने इस लाइन को ड्रॉ भी करना है ऑन द ग्रिड, और फिर वो कह रहा है ये क्यूबिक इक्वेशन आपने बना के दिखानी है। पहले हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, हम x की 3 वैल्यूज लेते हैं, अपनी मर्जी की कोई भी ले लो, 0 1 2 ले लो, -1 0 1 ले लो, इट्स अप टू यू। -1 0 1, इसको इस इक्वेशन में पुट करो, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, तो पहले हमने x की जगह क्या पुट कर देना है -1, तो ये आ जाएगा -2, 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। -1 पे है जी वैल्यू हमारी -2, ये यहाँ करके आ जाएगी, 0 पे 1 वो यहाँ करके बन जाएगा, ठीक है, 0 पे 1 और 1 पे 4, ये बन। अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारी बेटे लाइन ड्रॉ हो जाएगी, दिस इज द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद उसने क्या है ये क्यूबिक इक्वेशन बनानी है हमने। ठीक, अब इसको बनाने के दो तरीके हैं कि एक तो आप या जहाँ पे ये लाइन ने ग्राफ को कट किया उसके क्रॉस एक्स की वैल्यूज़ लेके इसमें पुट करो, लेकिन वो मेथड लंबा हो जाएगा। इसका शॉर्ट मेथड ये है कि ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और ये हमारी कर्व है। अब इनके सोल्यूशन कहाँ पे हैं, जहाँ पे लाइन ने कर्व को कट किया है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सोल्यूशन होते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। अब हमने साइमल्टेनियस एक कर्व की इक्वेशन है और एक लाइन की इक्वेशन है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, यानी दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसने कहा दिस इज द सोल्यूशन। क्योंकि कोई भी लाइन, जैसे मैंने ऊपर बताया, ग्राफ पे किसी भी लाइन का सोल्यूशन क्या होता है, जहां पे लाइन कर्व को कट करती है उसके क्रॉस एक्स की वैल्यू इसके सोल्यूशन होते हैं, यानी इस कर्व का और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सोल्यूशन। तो हमने क्या काम करना है, ये हमारी कर्व है और ये हमारी लाइन है जिसको हमने प्लॉट किया है, हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, यानी इस y की वैल्यू को उठा के कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे। कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 12 ओवर x, 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 12 ओवर x। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है अलजेब्रिकली, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आसान तरीका ये है कि हम अपनी 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 12 ओवर x। अब ये 3 प्लस 2 5x हो जाएगा प्लस 1 और एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा 12 ओवर x। आगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 12, माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर
प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 12। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये देखो, अब इसको स्टैंडर्डाइज करना है, इक्वल्स टू 0 करना है, ये माइनस एक्स क्यूब है और जो हमारी इक्वेशन है उसमें पॉजिटिव एक्स क्यूब है। सारी इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाओ, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब उसने क्या कहा था, ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये देखो हमारा एक्स क्यूब बन गया, एक्स स्क्वेयर के साथ हमारा क्या कोफिशिएंट है, ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1, तो वैल्यू ऑफ बी हो जाएगी -1। और सी हमारा कांस्टेंट है विच इज़ 12। यहाँ पे नेगेटिव से आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे उसने बीच में साइन लिखा हुआ है, बट वैल्यू ऑफ ए इज -5, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -5, बी इज -1 और सी इज 12। ओके बेटे।